स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको टोटल डेरिवेटिव पार्ट्स 2 में इसके कुछ नए फार्मूले बताएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टोटल डेरिवेटिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपोजिट फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल बताया था कॉन्सेप्ट फार्मूला, और इसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। टोटल डेरिवेटिव्स for composite functions with two variables। तो कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसमें फंक्शन का बिहेवियर या नेचर क्या होता है, पहले उसको समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला टोटल डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा उसको डिस्कस करेंगे। जो इसमें डिस्कशन होगा वो टोटल डेरिवेटिव्स फॉर कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया था और उसको न्यूमेरिकल्स को टेकअप किया था। आज हम लोग टू वेरिएबल्स वाले फंक्शंस जो कंपोजिट फंक्शन होंगे उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, एंड लेट x इज अगेन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, सपोज u एंड b, जिसको हम फंक्शन की जगह फाई 1 डिनोट कर रहे हैं, फाई 1 ब्रैकेट में u कॉमा b, दैट इज नोन एज x इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड b, एंड देन y इज आल्सो फंक्शन ऑफ द सेम वेरिएबल्स u एंड b, दैट इज नोटेड बाई फाई 2। इसको हमने फाई 2 से नोट कर दिया है। तो ये फंक्शन जो लिया गया है कि z इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, देन x इज again function of ub and y is also function of the same variables u and b। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हुई। अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो दैट मीन्स z इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y, टू वेरिएबल्स, एंड अगेन एरो मार्क करके हम लिखेंगे दो वेरिएबल्स का सेट u कॉमा b। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो उसमें चेन रूल जो लगाया जाएगा वो समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। z इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स वाई एंड एक्स वाई आर द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड b। तो इस तरह के फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेर एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड b, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स u एंड b। z कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स u एंड b। ओके, अब इस बेसिस पे हम लोग अब डिफाइन करने जा रहे हैं कि z का पार्शियल डेरिवेटिव अगर u के लिए निकाला जाए जो लास्ट का वेरिएबल है, और z का पार्शियल डेरिवेटिव b के लिए निकाला जाए, दैट इज आल्सो कॉल्ड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u एंड टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू b कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे z में भी दो वेरिएबल है और एक्स वाई में फिर से दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहाँ पे z का जो डेरिवेटिव u और b के लिए निकाला जाएगा वो क्या रहेगा, पार्शियल रहेगा। क्योंकि अगर आपके फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, और इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u। अब देखिए z का u के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई होगा। पहले हमें लिखना होगा डेल z अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू, प्लस अगला टर्म आएगा डेल z अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। तो चेन रूल फॉलो हुआ जिसमें हम z से देखिए पहले कहाँ जाएंगे, x पे जाएंगे, फिर x से कहाँ मूव करेंगे, u पे, और फिर सेकंड पार्ट में z से y पे जाएंगे, y से u पे मूव करेंगे। इसलिए देखिए दो पार्ट है, देखिए एरो मार्क करके हमने दिखाया। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले का, ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग।
फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में हम पहले जेड से मूव करेंगे, कहाँ पे, वेरिएबल एक्स पे जाएंगे, और फिर एक्स यू का फंक्शन है तो वापस हम लोग कहाँ मूव करेंगे, एक्स से यू पे आएंगे, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू आ गया। दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, फर्स्ट स्टेप या टर्म कह लीजिए। अब जो इसमें प्लस होगा टोटल डेरिवेटिव में एक टर्म ऐड करना दिया जाएगा तभी टोटल डेरिवेटिव बनेगा, वो क्या होगा, जेड का डेरिवेटिव आप वाई के लिए निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर जेड से वाई से मूव करेंगे यू पे तो डेल वाई अपॉन डेल यू। तो एक फार्मूला आपका देखिए बन गया ये कंपोजिट फंक्शन विद टू वेरिएबल्स में, दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और सेम पैटर्न पे अब हम लोग दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डेल जेड अपॉन डेल बी, यू की जगह पे बी लिखेंगे। तो एक तो इसको लिखने का सिंपल पैटर्न ये है कि पहले जो इक्वेशन लिखा था वहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे हमने वेरिएबल यू लिया है वहाँ पे बी लिखते जाइए, एक सिंपल है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे चेन रूल आपको डेल जेड अपॉन डेल यू में फॉलो किया गया वैसे ही चेन रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल बी आएगा, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल बी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। तो ये दो नए फार्मूले आपके बन गए कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स के। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन टू वेरिएबल्स का इस तरह से डिफाइन है तो आप इन दोनों फार्मूले को यूज करके वेरिएबल्स सुटेबली जो भी सिंबल्स लिए गए उनको अप्लाई करके पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब आइए एक प्रॉब्लम को टेकअप करते हैं जो कंपोजिट फंक्शन विद टू वेरिएबल्स रिलेटेड है, और ये हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं जो स्पेशली एकेटीयू एग्जामिनेशन जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का बीटेक के बच्चों का, उसमें तो खास करके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी जो कोर्सेज होते हैं बीसीए एमसीए जहाँ पे भी ये टोटल डेरिवेटिव का टॉपिक चलता है वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको लिख लेते हैं। इफ जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल का फंक्शन है, एंड एक्स इज अगेन ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस बी दिया गया है, यानी एक्स भी दो वेरिएबल का फंक्शन दे दिया गया आपको यू और बी का फंक्शन। एंड सिमिलरली वाई इज आल्सो गिवन, वाई इक्वल टू दिया है ई टू दी पावर माइनस यू माइनस ई टू दी पावर बी, ये आपको दिया गया है। तो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स यू बी का फंक्शन वाई यू बी का फंक्शन, देन यू हैव टू शो दैट, ये हमें प्रूव करना है डेल जेड बाई, शो करना है इस न्यूमेरिकल में, वो हम लोगों को शो करना है डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये आपको शो करना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसका सलूशन लिखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आपके फंक्शंस दिए गए हैं गिवन फंक्शंस को पहले लिखेंगे और उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, इक्वेशंस बना लेंगे जिससे हमें स्टेटमेंट लिखने में और कैलकुलेशन में कहाँ क्या करना है वो इजी हो जाएगा। फर्स्ट वी विल राइट द गिवन डेटा। तो गिवन में क्या है कि एक तो जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें दिया गया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और x की वैल्यू दी गई फिर से ई टू दी पावर u प्लस ई टू दी पावर माइनस बी, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2, एंड y दिया गया है ई टू दी पावर माइनस u माइनस ई टू दी पावर b, इक्वेशन नंबर 3। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर मेथड या प्रेजेंटेशन यही माना जाता है कि हम पहले जो गिवन डेटा दिया गया है उसको लिख लें और अगर ज़रूरत हो तो उनमें इक्वेशंस या जो भी डालना हो उसकी नंबरिंग कर लें।
अब यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है कि जेड एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई दोनों दो वेरिएबल यू और बी के फंक्शन है। एक्स में भी देखिए यू और बी दिख रहा है, वाई में भी यू और बी वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है, बट मेन आपका वेरिएबल दिख रहा है यू और बी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स यू एंड बी। ठीक है, ये देखिए जेड इज कंपोजिट फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स को कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, यू एंड बी। दैट मीन्स यहाँ पे टू वेरिएबल कंपोजिट फंक्शंस का जो टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला आपको निकालना है, और जो प्रूफ करना है उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट है डेल जेड अपान डेल यू, एक है डेल जेड अपान डेल बी। तो यही दोनों कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे दोनों के लिए और फिर उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो रखते जाएंगे और आगे की स्टेप्स करते जाएंगे, तो आपकी वैल्यू जो प्रूव करनी वो आ जाएगी। तो डेल जेड अपान डेल यू का देखिए फार्मूला क्या होगा, डेल जेड अपान डेल यू क्या होगा, चेन रूल लगेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू हो गया, प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। ठीक है, ये फार्मूला वही है जो इससे पहले हमने मेंशन किया था, बट जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले को भी आपको लिखना ज़रूरी होता है। फार्मूला लिख दिया गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डेल एक्स अपान डेल यू रहेगा, डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, चेन रूल लग गया। अब देखिए इसमें जेड इक्वल टू लिखा है एफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जनरल नोटेशन होता है किसी फंक्शन का टू वेरिएबल्स का। इसका मतलब ये है कि जेड का डेरिवेटिव एक्स के लिए और वाई के लिए ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसकी वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे जब कोई स्पेसिफिक फंक्शन इसकी जगह पे लिखा होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो डेरिवेटिव्स निकालेंगे राइट हैंड साइड के, एक डेल एक्स अपान डेल यू इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, और डेल वाई अपान डेल बी इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से निकाल के इस फार्मूले में रखेंगे। तो x देखिए क्या होगा, x में जब आप डेल एक्स अपान डेल यू निकालेंगे तो डेल एक्स अपान डेल यू में क्या होगा, b यानी e टू दी पावर माइनस b जो होगा वो टर्म कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल b इन्वॉल्व है। लेकिन e टू दी पावर u का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव डेल एक्स अपान डेल यू निकाला तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर u बचेगा। तो यहाँ पे e टू दी पावर u लिख देंगे ब्रैकेट में डेल जेड अपान डेल एक्स, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 से डेल एक्स अपान डेल यू की वैल्यू आ जाएगी e टू दी पावर u। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव का रूल लगता चला जा रहा है। देन अगेन प्लस इसमें डेल जेड अपान डेल वाई और डेल वाई अपान डेल यू निकालेंगे इस बार, फिर e टू दी पावर b वाला टर्म कांस्टेंट होगा और e टू दी पावर माइनस यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टाइम्स e टू दी पावर माइनस यू आ जाएगा। इसको जो है ये डेल जेड अपान डेल यू की वैल्यू है, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में फिर से लिख दिया गया और इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दीजिए, इस स्टेटमेंट लिखने में आसानी रहेगी। नाउ वी विल फाइंड नेक्स्ट डेरिवेटिव डेल जेड अपान डेल बी। तो अगेन वी विल राइट द फार्मूला डेल जेड अपान डेल एक्स, चेन रूल लगेगा, इंटू डेल एक्स अपान डेल बी आएगा, प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू डेल बी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में फिर आप देखिए राइट हैंड साइड में डेल जेड अपान डेल एक्स, डेल जेड अपान डेल वाई फिर आ रहा है। तो ये क्योंकि जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जनरल नोटेशन है, इसलिए इसी कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं निकालनी है। हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 और 3 से डेल एक्स अपान डेल बी और डेल वाई अपान डेल बी, ये दो डेरिवेटिव ही कैलकुलेट हो पाएंगे।
देखिए डेल जेड अपान डेल एक्स, फिर ब्रैकेट में डेल एक्स अपान डेल बी निकाल लीजिए। पार्शियल के रूल से इस बार ई टू दी पावर यू कांस्टेंट रहेगा और ई टू दी पावर माइनस बी है, इसका डिफरेंशिएशन आपका आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस बी हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म डेल जेड अपान डेल वाई इंटू फिर वाई का डेरिवेटिव पार्शियल बी के लिए करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर बी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिए। और अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखिए डेल जेड अपान डेल यू से डेल जेड अपान डेल बी को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इक्वेशन नंबर जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5 अप्लाई कर दीजिए। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है जनरल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो एल एच एस आपका आ गया डेल जेड अपान डेल यू माइनस डेल जेड अपान डेल बी। आर एच एस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म जो दोनों का है 4 और 5 का, उसमें डेल जेड अपान डेल एक्स कॉमन है, तो डेल जेड अपान डेल एक्स कॉमन लिया जाएगा। फिर ब्रैकेट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिंबल बदलेगा, सब्ट्रैक्ट करते समय प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए क्या चीज़ें बचेंगी ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आपका आएगा ई टू दी पावर यू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस बी बचेगा डेल जेड अपान डेल एक्स कॉमन लेने के बाद। और फिर यहाँ पे डेल सेकेंड टर्म में डेल जेड अपान डेल वाई कॉमन होगा और फिर इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ई टू दी पावर माइनस यू माइनस ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर बी होगा। और ये जो साइन यहाँ पे डेल जेड अपान देखिए डेल जेड अपान डेल एक्स की जगह पे डेल एक्स अपान डेल यू होगा, इसको इरेज करते हैं। एल एच एस आपका वही रहेगा जो इससे पहले आया था, देखिए यहाँ पे डेल जेड अपान डेल यू रहेगा माइनस डेल जेड अपान डेल बी। और आर एच एस में ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस बी, ये किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, एक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे एक्स लिख दिया जाएगा डेल जेड अपान डेल एक्स और फिर आपका आना है माइनस, तो माइनस में देखिए एक यहाँ पे एक एरर है, ये इसको सही कर लेते हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 माइनस 5 कर रहे हैं तो डेल जेड अपान डेल वाई के साथ माइनस साइन कॉमन आएगा यहाँ पे बाहर, तो इसको माइनस कर दिया हमने। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस ये ई टू दी पावर माइनस यू माइनस ई टू दी पावर माइनस बी, ये वाई की इक्वल हो जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू है, और डेल जेड अपान डेल वाई। तो ये हम लोगों का ये रिजल्ट प्रूव हो गया, डेल जेड अपान डेल यू माइनस डेल जेड अपान डेल बी इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।